खबर आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती की वालिदा आज ईडी के सामने पेश होगी। कुछ ही देर में श्रीनगर के ईडी दफ्तर जाएंगी। ईडी ने महबूबा मुफ्ती की वालिदा को 6 जुलाई को समन दिया था। उन्हें 14 जुलाई को हाजिर रहने की हिदायत दी गई थी। पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई थी मुफ्ती की वालिदा। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की वालिदा आज ईडी के सामने पेश होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मामला है। कुछ ही देर में श्रीनगर की ईडी दफ्तर जाएंगी महबूबा मुफ्ती की वालिदा। आपको बता दें, ईडी ने महबूबा मुफ्ती की वालिदा को 6 जुलाई को समन दिया था। उन्हें 14 जुलाई को हाजिर रहने की हिदायत दी गई थी। पूछताछ के लिए हाजिर रहना था, लेकिन हाजिर नहीं हुई थी महबूबा मुफ्ती की वालिदा। वहीं आज जो है ईडी के सामने पेश होना होगा। महबूबा मुफ्ती पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के हवाले से पूछताछ जारी है। इस हवाले से ईडी ने महबूबा मुफ्ती की वालिदा को समन जारी किया था, लेकिन इससे पहले वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। पर अब जो है उन्हें आज ईडी के सामने पेश होना होगा। वहीं जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के महबूबा मुफ्ती के बयान भी सामने आए हैं, उन्होंने इन तमाम तर कार्रवाई को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। वहीं इस वक्त की दूसरी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी से यह खबर है, बारूदी गोला बरामद हुआ है। आर्मी के एक अहम मरकज के करीब ये शेल पाया गया है। राजौरी के सरवल इलाके का ये पूरा मामला है। राजौरी से आपको ये अहम खबर बता रहे हैं, बारूदी गोला बरामद हुआ है। आर्मी के एक अहम मरकज के करीब ये शेल पाया गया है। राजौरी सरवल इलाके का ये पूरा मामला है। मजीद तफसीलात का इस पूरे मामले को लेकर के अभी इंतजार है। आगे बढ़ते हैं। तालिबान के डिप्टी लीडर और बानियों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मंगल की रात कतर से काबुल पहुंचे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। अब जबकि अफगानिस्तान में तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया है, तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान वापस आ गए हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में हालात के मामूल पर आने का दावा किया जा रहा है। जराये के मुताबिक कई दुकानें दोबारा खुल गई हैं और ट्रैफिक पुलिस अपनी पोस्टों पर वापस आ गए हैं। अफगान तालिबान ने दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभालने के बाद कल पहली कॉन्फ्रेंस की। तालिबान ने वाज़ेह किया है कि वो कोई दुश्मन नहीं चाहते और एक जामिया हुकूमत बनाने का इरादा रखते हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वो कोई अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन नहीं चाहते हैं। वो मईशत की तरक्की और खुशहाली के हुसूल के लिए हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में एक मजबूत इस्लामी हुकूमत कायम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि नई हुकूमत में कोई भी अफगान सियासतदान नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तारीखी मक्ता के करार और सियासी निज़ाम बजूड़ेगी हो सियासी जोड़त बांधे और सियासी प्रोसीजर पर तकमील बांधे मुख्य मशरान और ख़ान जदी बहसुन रवान दी और नजदीक रातुन के प्रमुख दे शाहिदान वो से सियासी जोड़त मंज तरासी और यो कवी इस्लामी हरकिस और अफगान मनल। वहीं तालिबान ने यह भी वाज़ेह किया है कि तालिबान अफगानिस्तान में खवातीन को इस्लामी कानून की बुनियाद पर काम करने और तालीम हासिल करने की इजाज़त देंगे और उन्हें इस्लामी उसूलों के तहत तमाम हुकूक फराहम किए जाएंगे, क्योंकि खवातीन माशरे का अहम हिस्सा है। शरीयत पर चौकाट के खजू तदिकार और फालियत इजाज़त वर्को खजे दे टोलने मुहिम अंसर दा और मुगदी ते पदरनावी गुरु दे टोलने पर टूल बरखो की से टोलने अर्थया वर्तलरी खजू फ़ाल हुजूर वलरी। अमरीकी सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि तालिबान ने अमरीकी शहरियों के लिए अफगानिस्तान से महफूज इनखला की इजाज़त देने पर रजामंद हो गए हैं। वहीं अमरीका की जानिब से तालिबान के लिए एक मुस्बत खबर भी सामने आई है। अमरीका ने वाज़ेह किया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल रहेंगे। The Taliban have informed us that they are prepared to provide the safe passage of civilians to the airport. And we intend to hold them to that commitment. We believe that this can go till the 31st. We are talking to them about what the exact timetable is for how this will all play out, and with the immediate need to complete the evacuation mission
and as we deal with the broader challenges posed by the new reality in Afghanistan. We have asked them all to come to the airport to get on flights and take them home. That's what we intend to do. In terms of people being turned away, by and large, what we have found is that people have been able to get to the airport. In fact, very large numbers of people have been able to get to the airport and present themselves. There have been instances where we have received reports of people being turned away or pushed back or even beaten. We are taking that up in a channel with the Taliban to try to resolve those issues, and we are concerned about whether that will continue to unfold in the coming days. As things stand right now, what we are finding is that we are getting people through the gate, we are getting them lined up, and we are getting them on planes, but this is an hour-by-hour issue, and it's something we are clear-eyed about and very focused on holding the Taliban accountable to follow through on its commitment. कश्मीर से मुतल्लिक़ तालिबान का मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। ज़राए के मुताबिक तालिबान ने वाज़ेह किया है कि कश्मीर दो तरफ़ा मसला है और ये अंदरूनी मामला है। तालिबान के मुताबिक कश्मीर के मामले में तीसरे फरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में काफी डर फैल गया है। वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले दो कुंबे इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं। आदिल रसूल शेख बख्तार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनकी अहलिया आसिया जान भी उनके साथ हैं। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ट्वीट करते हुए कश्मीरियों की अफगानिस्तान से बहिफाजत वापसी की यकीन दहानी कराई है। मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है कि उन्होंने MOS वजारत खारजा से इस ज़मन में राब्ता किया और उन्हें प्रोफेसर आसिफ अहमद और प्रोफेसर आदिल रसूल की बहिफाजत वतन वापसी की यकीन दहानी कराई गई है। वज़ीर ख़ारजा हिंद SJ शंकर ने कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। SJ शंकर ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इस मुलाकात में अफ़गानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। तो आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में किस तरह के सूरत हाल बने हुए हैं उस पर हिंदुस्तानी हुकूमत की नज़र बरकरार है और इस हवाले से मीटिंग भी हुई और आज भी होनी है। और वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर ने कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात भी की। SJ शंकर ने ट्वीट करते हुए इस मुलाकात की जानकारी दी। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इस मुलाकात में अफ़गानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। तो आपको बता दें कि किस तरह से हालात बने हुए हैं अफ़गानिस्तान में। हुकूमत की बरकरार इस पर नज़र बनी हुई है और किस तरह से जो हिंदुस्तानी अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको मुल्क वापस लाने के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। नज़र पूरी बनी हुई है। आपको बता दें कि कश्मीर के बाशिंदे जो है अफ़गानिस्तान में फंसे हुए बख्तार यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। डॉक्टर आसिफ शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका आसिफ। ये बताएं आसिफ शाह कि क्या आप इस वक्त यूनिवर्सिटी अहाते में हैं और किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही पिछले 4 दिनों से फ्रॉम 15th of August onwards we are still in यूनिवर्सिटी जी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर हालात तो कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि हमारा अपना सिक्योरिटी गार्ड्स हैं अपने 30 से 40 लेकर जी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माहौल सही है, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर क्या है ऑन ग्राउंड सिचुएशन वो यही मीडिया आउटलेट से ही हम भी फॉलो कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये बताएं कि आपके साथ और कितने कश्मीरी बाशिंदे वहाँ पर है? मेरे साथ एक कलीग है और उसकी वाइफ है साथ में जी। और कुछ इंडियन और जो डिफरेंट स्टीज से, जैसे लखनऊ से हमारा एक प्रोफेसर है और झारखंड से एक है। तो क्या बाहर का जो स्टाफ है जो दीगर मुल्कों से वहाँ पर बाशिंदे हैं वही खाली इस वक्त यूनिवर्सिटी में है या जो काबुल का स्टाफ भी है वो भी वहाँ पर मौजूद है यूनिवर्सिटी में?
नहीं, काबुल का स्टाफ इन लोगों ने एक्चुअली ऑन दैट डे 15th of August ऑल्सो वी ऑल वेर वर्किंग, देयर वर क्लासेस गोइंग ऑन नॉर्मली। तो जब हमें ये पता चल के हालत खराब होने वाले, तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो स्टूडेंट्स है वो घर चले जाएं, जो लोकल स्टाफ है वो भी घर चला जाए, और जो फॉरेन स्टाफ है इसको इवैक्यूएशन का प्रोग्राम करे। लेकिन आफ्टर दैट यू नो द स्टैम्पीड विच हैपेंड ऑन, जो स्टैम्पीड हुआ एयरपोर्ट पे, तो उसकी वजह से फिर सारी कमर्शियल फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हुआ कि फॉरेन स्टाफ को भी इवैक्यूएट करें। तो किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि आपको बाहर के हालात क्या है मीडिया आउटलेट से पता चल रहा है, तो आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में किस तरह से तमाम तर चीजें मैनेज कर पा रहे हैं? यूनिवर्सिटी में बस हमारा एक चीज है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो अभी गई नहीं, इन दिनों में कभी नहीं चली गई, इलेक्ट्रिसिटी तो है, और पानी भी मतलब हमारे उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वजह से चल रहा है, तो वो भी है। और कुछ हमने एक चीज रहता है कि हम फूड स्टॉक ऑलरेडी एक हफ्ते का रखते थे, क्योंकि टीचिंग में है तो ज्यादा हम मतलब रोजाना वो नहीं करते थे, तो हमारे पास थोड़ा फूड स्टॉक है, उसका भी ज्यादा उतना कंसर्न नहीं था। लेकिन बस यही है कि हम अगर कुछ पॉसिबल हो जाए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इवैक्यूएशन का प्रोग्राम हो जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि बस यहाँ से निकल के इंडिया आ जाए। फूड स्टॉक कुछ है, लेकिन आसिफ जी ये बताएं कि ये फूड स्टॉक कितना है और कब तक ये चल सकता है? आपको मजीद क्या कुछ जरूरत पड़ सकती है? जरूरत तो मुझे लग रहा है कि हमारे पास फूड स्टॉक है, और एक चीज है कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर कैफेटेरिया भी था और दुकानें भी हैं, मतलब वी हैव पीपल हियर जिनको हम मतलब बुला सकते हैं, नंबर है, उनको कॉल कर सकते हैं, दे कैन अरेंज, दे हैव बीन गिवन रिस्पांसिबिलिटी, उनको जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने जिम्मेदारी निभाई भी है इन दिनों में भी अच्छे से, और अभी भी हमें उम्मीद है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जी आसिफ जी, जिस तरह की खबरें कल काबुल से आ रही थी कि कर्फ्यू लगाया गया था, तो ऐसे में क्या आपको कुछ अपडेट मिल पा रहा है बाहर से, जो साथी वहां पर आप? नहीं जी, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे कल और आज बहुत जो ट्रैफिक बाहर जा रहा है उसकी साउंड्स आ रही हैं जी, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि बाहर जो है ट्रैफिक चल रहा है जी, कुछ आवाजें भी आ रही हैं, लोगों की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। मतलब आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, लेकिन विंडो से ये पता चल जाता है कि लग रहा है कि लोगों का मूवमेंट शुरू हो गया है और ट्रैफिक भी मूवमेंट बढ़ गया है। जी, आप पता नहीं कि ये कौन है ट्रैफिक में। जी, क्या आप अपने घर वालों से कांटेक्ट में हैं, उनके राब्ते में हैं? जी कांटेक्ट में है। यहाँ पे इंटरनेट भी सही से चल रहा है, सोशल मीडिया भी सही से चल रहा है, यूट्यूब वगैरह सब चीजें चल रही हैं, तो कांटेक्ट में कोई इश्यू नहीं रहा। जी, जो जम्मू कश्मीर के एलजी है उन्होंने इस आपकी जो सिचुएशन है उसको नोट लिया है और उस पर उन्होंने ट्वीट भी किया है, अजय शंकर से भी इस पूरे मामले को लेकर के बात की है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो कश्मीरी अफगानिस्तान में फंसे हुए उनको बहिफाजत अपने घर पहुंचाया जाएगा। ऐसे में क्या आपका कोई कॉन्टैक्ट हो पाया है किसी हिंदुस्तानी ओहदेदार से? पहले हम बहुत शुक्रगुजार हैं एलजी साहब के, और जो भी ऑफिशियल्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से इवैक्यूएट हो जाएं। हमारा तो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट उनसे नहीं हो पाया, लेकिन दे हैव कांटेक्टेड आवर फैमिली, उन्होंने हमारे फैमिली से कांटेक्ट किया है जी। तो उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सके उतना पॉसिबली आपको यहाँ से इवैक्यूएट करें। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जो लोग चाहे मीडिया आउटलेट्स हैं जैसे आप हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं एलजी साहब हैं, उन लोगों ने कोशिश की है और हमें उम्मीद है और भी आगे कोशिश होगी ताकि हम अपने घरों को सेफ पहुंच जाएं। बिल्कुल। आसिफ जी, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था और एक मेल भी दिया गया था जिसको अजय शंकर ने भी ट्वीट किया था, क्या आपने उसके जरिए राब्ता बनाने की कोशिश की? हाँ, राब्ता किया, वो नंबर पे कॉल नहीं जा रही है और जो ईमेल आईडी है उस पर भी बाद में ईमेल आ रहा है वापस की ये ईमेल आईडी सही नहीं है, तो हमने उसको फिर ट्वीट किया और उनको फिर फॉरवर्ड किया है। हो सकता है वो उसको करेक्ट करे या जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाए। तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और जो मेल है उसके जरिए कोई मदद नहीं मिल पा रही है और ना अभी नहीं हो पा रही है, अभी उस पर नहीं हो पा रहा है उससे कुछ। जी, वहीं ये बताएं कि क्या आप अभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्या थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, किस तरह क्या आप सेफ महसूस कर पा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को? यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा ये चीज हो गया कि हम यहाँ पे मतलब अभी अलोन हैं, 2-4 बंदे हैं बस, तो उस वजह से थोड़ा ऐसा कुछ मतलब थोड़ा क्यूरियोसिटी है। और एक चीज है कि हम मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हैं, बाहर नहीं है, तो वो उस चीज से थोड़ा फील सही कर रहे हैं कि मतलब हम बाहर मार्केट में नहीं, किसी होटल में नहीं ठहरे हैं, तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर सिक्योरिटी सही है। अब बाहर क्या है वो उसका तो अभी ज्यादा इल्म नहीं है, तो वी आर क्यूरियस क्योंकि आउटसाइड क्या हो रहा है कुछ उसका इन्फॉर्मेशन उतना पूरा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है रियलिटी में वो नहीं, क्योंकि हम भी मीडिया आउटलेट्स को ही फॉलो कर रहे हैं जी। और दूसरी ये कि घर पे भी कंसर्न है, तो हम चाहते हैं कि बस यहाँ से मतलब हम निकल जाएं, तो घर पहुंचे, फिर जो आगे में हो जाएगा दे विल डिसाइड इट, देन वी विल अकॉर्डिंगली सी इट।
जी आसिफ जी, वहीं तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बयान भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो दीगर मुल्कों के बाशिंदे अफगानिस्तान में, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और सेफली उनको अपने घरों तक भी पहुंचाया जाएगा। क्या इस तरह के बयान कुछ इत्मीनान बख्श है या फिर ये इन जो दावे किए जा रहे हैं उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है? अगर इनके दावे सही साबित हों तो ये एक अच्छी बात रहेगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमें भी कोई किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लोकल से भी, या जो गवर्नमेंट, अभी तो गवर्नमेंट यहाँ पे बनी नहीं, या जो मैनेज कर रहे हैं भी, किसी से हमारी भी बात नहीं हो पाई, कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो हमें उम्मीद है कि दे विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, ताकि हम लोग जो है अच्छे से सेफ से घर पहुंच जाएं। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह के इक़दाम हिंदुस्तानी हुकूमत कर रही है, क्या उसमें कुछ कमी है या किसी तरह से तेजी लानी चाहिए? क्या कुछ मजीद स्टेप्स लेने चाहिए? कमी तो नहीं कह सकते क्योंकि हमें भी पता नहीं कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। हो सकता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो मतलब इनको नहीं, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स अक्रॉस की, बहुत सारी चीजें होती हैं, शायद इनको एयर ट्रैफिक अलो नहीं कर रहा हो या कुछ और सिचुएशन हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि दे शुड फास्टन देयर सर्विसेज, उनको अपनी सर्विसेज में तेजी लानी चाहिए क्योंकि बाकी एम्बेसीज के जो है दे आर इवैक्यूएटिंग देयर पीपल, वो अपने बाशिंदों को निकाल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इंडिया ने ऐसा हर बार किया है। हम तो बार बार, जैसे चाहे सुषमा स्वराज मैम का टाइम रहा, उन्होंने भी हर एफर्ट्स लगाए, तो जयशंकर साहब हैं अभी, तो इंशाल्लाह इन्होंने भी हमेशा एफर्ट्स लगाए। हमें उम्मीद है कि दे विल फास्टन देयर सर्विसेज बिकॉज वी आर नॉट अलोन। हम खाली 2-4 बंदे यहाँ पे नहीं, मोर देन 50 पीपल फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया, हर एक स्टेट से लगभग लोग हैं, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, वेस्ट इंडिया से, सेंट्रल इंडिया से यहाँ पे लोग हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। 50 लोग से ज्यादा है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट, दे आर ट्राइंग ऑलरेडी देयर बेस्ट। वो कोशिश करें कि सर्विस थोड़ा फास्ट हो जाए क्योंकि हमें भी क्यूरियोसिटी है और फैमिली को भी क्यूरियोसिटी है क्योंकि अब तो 4 दिन हो गए, 15 अगस्त, 16, 17, 18। तो बिल्कुल। आसिफ शाह जी, आप सेफ रहें और हम इंतज़ामिया से ये लगातार अपील कर रहे हैं कि आपको जल्द अज जल्द और आपके साथ जो दीगर साथी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं अपने घरों में महफूज बहिफाजत पहुँचाया जाए। बिल्कुल सेफ रहें और बेहद शुक्रिया आसिफ शाह जी आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में काफ़ी डर फैला हुआ है। वहीं वादी कश्मीर में ज़िला कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कुंबे भी काबुल में फंसे हुए हैं। जिस तरह से इससे पहले हम डॉक्टर आसिफ शाह से इस बारे में बात भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ क्यूरियोसिटी भी लोगों में बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में सहाफ़ियों के साथ नाजेबा रवैया का मामला, कल कुछ मीडिया वालों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने मामले का सख्त नोटिस लिया है। एसएसपी श्रीनगर को फौरी एक्शन लेने का हुक्म दिया गया है। कसूरवार पुलिस अफसरों पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। 8 मुहर्रम के हवाले से जर्नलिस्ट जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई और जर्नलिस्ट के साथ मारपीट हुई है, पुलिस की जानिब से बर्बरियत देखने को मिली है। वहीं इस पूरे मामले का नोटिस लेते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने सख्त चार्ज लिया है। एसपी श्रीनगर को फौरी एक्शन लेने का हुक्म भी दिया गया है। कसूरवार पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के एसपी एमपी मारूफ लीडर डॉक्टर शफीकुर रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सुंबल के 3 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। तालिबान की हिमायत में बोलने पर संभल थाना नखासा में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी के राजेश सिंघल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। वाज़ेह हो कि शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे का मुकाबला भारत में अंग्रेजों की हुकूमत से कर दी थी। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बयान क्या था तारिक कमर जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए मुनज़्ज़ा, आप दिखा रही हैं 2-3 दिन से मुसलसल, और हम भी मुख्तलिफ शोबा हयात के लोगों से मुस्तकिल बात कर रहे हैं, तो जिस अंदाज के रद्दमल सामने आ रहे हैं वो बहुत संजीदा गौर व खौज का मुतालबा करते हैं। सिर्फ अवाम उन्नास से नहीं बल्कि संजीदा लीडरों से भी और उन तमाम जिम्मेदारान से जो कहीं ना कहीं अहम किरदार अदा करते हैं मुल्क की तामीर में, तरक्की में और इन तमाम हालात के पेश नज़र। तो देखिए जो ये बयानात हैं ये अपने आप में असल में एक तो मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो वहाँ पर हिंदुस्तानी मुकीम हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कोई अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं हो पा रही है, उनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी नहीं कराई जा रही है। ये कल लखनऊ के उलमाए किराम ने भी इसको बार बार उठाया इस मुतालबे को, और ये डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी ये कहा पहले
कि जो हमारे वहाँ पर चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और हुकूमत अफगानिस्तान के ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ वाज़े करे कि उसका मौक़िफ़ क्या है। तो देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि डॉक्टर शफ़ीक़ुर रहमान बर्क़ जो है बहुत सीनियर लीडर हैं और अपनी बेबाक गुफ्तगू के लिए बहुत मशहूर भी हैं और बहुत बदनाम भी हैं। लेकिन देखिए बुनियादी बात यही है कि वो संभल का इलाका जो कि एक ज़माने तक जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी और फिर बीजेपी और फिर बीएसपी, ये तमाम हालात तब्दील होते रहे। समाजवादी पार्टी ने बहुत वहाँ पर वोट बैंक उसका है और मुस्लिम तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ के बयानात को दूसरे तनाजुर में भी लोग देखते हैं। लेकिन शफ़ीक़ुर रहमान बर्क़ का मामला यह है कि देखिए वो हमेशा अपनी बेबाक गुफ्तगू के लिए जाने जाते रहे हैं, बयानात देते रहे हैं और जाहिर है कि बहुत जिम्मेदार लीडर हैं। तो देखना यही है कि इसमें ऐसी कौन सी बात कही गई है, क्योंकि एफआईआर में ये वाज़ेह नहीं किया जा रहा है कि किस बुनियाद पर, हालांकि दफ़ाएं लगा दी गई हैं, लेकिन अब वो जिन साहब ने एफआईआर दर्ज कराई है सिंगल ने जी, तो वो उनका बयान भी अभी सामने आना है। तो देखिए हम मुसलसल नजर बनाए हुए हैं जी, देखते हैं कि क्या कुछ मामला सामने आते हैं, किस अंदाज का बयान है, क्या वाकई एफआईआर दर्ज होने वाला मामला बनता है या ये सिर्फ सियासी इंतकाम है, सियासी दुश्मनी। तो इसको नजर रखने की बातें देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो अपील भी कर रहे हैं उलमा इकराम कि देखिए अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसका हमारे मुल्क के अमन इत्तेहाद पर कोई असर न पड़े। हमारा मुल्क जमहूरी कदरों का तर्जुमान है, हमारा मुल्क हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का हामी रहा है, जमहूरियत की कदरों का पासदार रहा है। तो लोग ये भी अपील कर रहे हैं बार बार कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जाहिर है कि वहाँ पर हमारे जो भी हिंदुस्तानी मुकीम हैं, फंसे हुए हैं, उनके लिए हम दुआ भी कर रहे हैं, कोशिशें भी की जानी चाहिए, ताहम हमारे मुल्क पर उनके असरात इस वक्त तक मुरतब न हो कि यहाँ पर कोई खलफशार पैदा हो, यहाँ के अमन अमान के लिए कोई खतरा पैदा हो सके। मनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक कमर, साथ ही ये बताएं कि अगर मुकदमा होता भी है, बयान आ भी गया है, लेकिन किस तरह से केस बनता है इस पूरे मामले को लेकर के? नहीं देखिए इसमें यही है कि कुछ कह दिया जाए कि मुल्क के खिलाफ कोई बयान हो सकता है या ऐसा कोई बयान हो सकता है जो आईन और दस्तूर के खिलाफ हो, तो उस पर आप किसी की गिरफ्त में ले सकते हैं। लेकिन वाज़े तौर पर बयान सामने ना आ जाए शफ़ीक़ुर रहमान बर्क़ साहब का या किसी दूसरे भी सियासी लीडर का या किसी आलिम का या किसी हमारे दूसरे मजहब के लोगों का, तब तक किसी को कुछ भी कहना गैर मुनासिब है। तो हम नजर बनाए हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बयान सामने आ जाए जिसकी बुनियाद पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो फिर देखिए वाज़ेह हो जाएगी तस्वीर कि क्या सही है क्या गलत है। फिल वक्त तो यही है कि लोग अपील भी कर रहे हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं कि मुल्क के हालात भी कर रहे हैं। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।